जब हम बच्चे होते हैं तो हम भी चाहते हैं कि हमारे पास भी खेलने का एक सामान हो और हमारे पास टेम्पोन, रस्सी और झूले के साथ एक बड़ा पुराना बैकयार्ड हो। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे इंसान थे अपने बैकयार्ड के कारण लखपति बन गए। ऐसा है कि कुछ लोगों के साथ हुआ। हालांकि जब एक इंसान अपने बैकयार्ड के पीछे घूमने के लिए गया तो वहाँ पे पाया कि रोमन साम्राज्य का एक प्राचीन खंडर था और उनके एक हीरे की अंगूठी भी देखने को मिला। तो ऐसा एक और इंसान के साथ हुआ। जब वो 5 बजे वो आदमी अपने साथ हुआ जो दोपहर के वो पिछवाड़े में टहलने के कारण उसने असली खजाना का तलाश से निकलने का रास्ता का माध्यम से उन्हें सभी रहस्य का उजागर करना पड़ता है जो इस आदमी के पिछवाड़े में बहुत अधिक लोगों के नीचे इस परे थे। और ये 5 सेकंड तक आप इस वीडियो को देखते हैं तो क्या हो कि आपको भी आपके बैकयार्ड के पीछे भी आपको कुछ अजीब चीज देखने को मिले। नंबर 5, 1300 साल पुराना खजाना। एरिक और एंडी दोनों दोस्त थे और वह माइनिंग और बांध का निर्माण का काम करते थे। एक दोनों को पता क्या था कि आज के दिन इनका सबसे अच्छा दिन बनने वाला है। खैर जो बात अलग ही है। एरिक और एंडी जब इसके बारे में काफ़ी पता लगाया तो उनके गतिविधि के बारे में सोचना चाहिए था। जब उन्होंने देखा कि अजीब चट्टान के नीचे दबी हुई एक डिब्बे बॉक्स को देखा, वह उनको देखने को लगा कि ये एक बॉक्स हो सकता है। पर उन्होंने जब ध्यान से देखा तो पाया कि खजाना सा डूबा हुआ था और सबसे पहले एरिक और एंड्रू नामक 2 लोगों ने इसे काफ़ी असामान्य खोज लग रहा था। हालांकि उन्होंने सभी अपनी पारिवारिक मित्र को देखने के लिए ले गए और उनके दोस्त एक जीवाश्म वैज्ञानिक थे जिनका नाम जॉन था। उन्होंने इस पर चर्चा करने का निर्णय लिया और जिन्होंने डेनाइट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में काम किया भी था। आखिरकार जॉन ने वास्तविक मास्टरन कैसरुकी पे खोज को परिणामित किया और विश्वास करिए कि मास्टरन वेरता खजाना कम से कम 13 साल पुराना माना जाता था और ये खोज सबसे अलग और सबसे यूनिक माना भी जाता था। नंबर 4, 2 किड्स फाउंड रियल फरारी कार। अगर मैं कहूँ कि 2 बच्चे खेलते खेलते करोड़ों की कार ढूंढ लिए तो क्या आप मानोगे? ऐसा ही हुआ जब 1978 में एक बच्चे जब अपने बैकयार्ड के पीछे घूमने के लिए खेल रहे थे तो उन्हें देखा कि अपने ज़मीन के नीचे एक छोटा सा गड्ढा देखने को मिला। जब उसके अंकल माता पिताओं ने जब उस गड्ढे को खोदा तो उनमें पाया कि 2 वास्तविक आदमी ने पिछवाड़े दफन फरारी खोज की जब एस्मिनी नामक इंसान के बैकयार्ड के पीछे देखने को मिला। एक्सक्लूसिव स्टोरी को जल्दी कवर करने के लिए एंजेलिस टाइम्स के मुताबिक डीनो 214 GTS फरारी कुछ साल पहले चोरी हो गई थी। आश्चर्य की बात यह है कि हालांकि जब वे फरारी बुरी हालत में नहीं थी, कम से कम उनके अंदर कई साल तक रहने के बावजूद भी एक ही डेंट यहाँ पे देखने को मिला। केवल एक छोटा छेद से टेललाइट पे देखा गया था और किसी भी तरह से अन्य उसको लग रहा था और इसे झुटलाया नहीं जा सकता कि कोई जासूस के मामले बता दिया गया और दावा किया गया कि वास्तविक स्निच जो फरारी स्थान के बारे में पुलिस को इत्तला कर दी गई और वो पुलिस उस फरारी कार को यहाँ से ले गई और उन बच्चे को बहुत अच्छा कुछ नहीं कहा, बस यूं ही कह दिया होगा, कुछ भी नहीं। नंबर 3, अनदर प्राइसलेस ट्रेजर वाज फाउंड ऑस्ट्रेलिया। 2007 में एंजेलिस नामक ऑस्ट्रेलिया ने गलती से एक प्राचीन दफन खजाना खोद दिया जो करीबन 650 साल पुराना था और अनूठी खोज भी मानी गई थी। जबकि एंजेलिस अपने पिछवाड़े में खुदाई कर रहा था तब उनको देखा कि फावड़ा प्राचीन गहने और छल्ले ब्रोंचेस के एक धन पता लगाया और साधारण खोज भी एक परी कथा खोज के रूप में वर्णित किया गया था। इसलिए भाग्यशाली आदमी है जो पहली बार खजाना स्थित है और जनता और मीडिया के लिए गुमनाम रहने का फैसला किया। अंततः जब इनके भाग्य के मोड़ हुआ तब दुर्लभ खोज अपनी संपत्ति का हिस्सा के रूप में अच्छी तरह से ना होने के कारण ये किसी इंसान ने पुलिस को इत्तला कर दी गई और जो इनके खजाना को आधा खजाना सरकारी की ओर भेज दिया गया। नंबर 2, 10 मिलियन इन गोल्ड कॉइन। 2013 में सीरियन निवेदन कैलिफोर्निया से एक जोड़े दुर्लभ भाग्य अपने यार्ड के पीछे घूम रहे थे। जब उन्होंने देखा कि कनस्तर देखने को मिला, उनको लगा कि एक आम कनस्तर होगा जिसके अंदर उनको कुछ पता नहीं था कि उनके कनस्तर के अंदर लाखों का सामान रखा हुआ है। तब जब उनको पता चला कि इससे अधिक उत्सुक था, जब वास्तविक में वस्तु के अंदर देखा गया तो 10 मिलियन के मूल्य पुराने सोने के सिक्के और खैर पता चली जब जोड़े को पता चला कि इन्हें पुराने सिक्के का भी लायक हो सकते हैं। हालांकि जब उसे जगह पर लौट कर आए तो उन्हें देखा कनस्तर देखा था तो 1 दर्जन अधिक खुदाई कर सकते थी और सभी सोने के सिक्के कुल मिलाकर 1427 सिक्के थे और सबसे अधिक संभावना पिछले मालिक द्वारा अपने यार्ड में दफन थे। एक बार सिक्के बहाल किया गया तो विशेषज्ञ के द्वारा पुनः मूल्यांकन किया गया और अंततः आसपास के $10 मिलियन पैसा होने का अनुमानित किया गया था। और इससे निश्चित रूप से ये हो सकता है कि यार्ड के आसपास इत्मीनान से चल आप भी सकते तो अभी भी कुछ अजीब चीज़ आपको देखने को मिले आपके बैकयार्ड के नीचे।
नंबर 1 और मशीन गन। पिछले साल की शुरुआत में 2014 एक कनाडियन अपने गैरेज के बार लाइन के बीच अंतर संशोधन कर रहा था। जब वो मलबे को बीच कर हटाया तो उसमें दफन एक तकिए की खोज की, और ताकि वह अंदर के पूरी तरह से नहीं देख पाया। जब उस तकिए को उस इंसान ने निकाल कर देखा, जब उसको काटा, तो उसके अंदर एक मोबाइल दफन थी और उनके अंदर एक अजीब चीज़ देखने को मिला। तो उस तकिए के अंदर एक मशीन गन भी देखने को मिला है, और जो बहुत ही खतरनाक माना जाता था, और जो पुलिस को इत्तला करके उसको भी बेच दिया गया। नहीं तो भाई कतई शामत आ जाती इस इंसान के नीचे।